उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। हाय अश्विन भाई। हाय। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना में राहुल ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर, मेरे परिवार का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन। आज इस बात की सिद्धता मुझे मेरे जीवन में हर वक्त, हर पल, हर क्षण मिलती है कि एक शक्ति है, एक चेतना है जिसको मैं भगवान के स्वरूप में मानता हूँ। उसी के द्वारा मैं एक दिन के आधार पर शराब के पहले जहरीले घोट से बड़े आनंद के साथ में दूर हूँ और वही मेरी भरसक मदद कर रही है रोजमर्रा की जिंदगी, हर पल, हर क्षण सुकून से, शांति से, संयम के साथ, संतुलित रीत्या और सद्विवेक के साथ जीने में। और इसके लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभी पूरे इस धरोहर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रवीण भाई है, मनीष भाई, जिन्होंने 36 महीने पूरे किए हैं, प्रवीण भाई और अविनाश भाई दोनों ने 3 महीने पूरे किए। लेकिन मैं खास करके हमारे सूरत के विनय भाई है, जिनका आज पहला दिन है, और हमारे राजकुमार भाई फिर से यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ अनुभवों के बाद। तो इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है क्यों और कैसे। ये मेरे बहुत जहन के करीब है, मेरे आत्मा से जुड़ी हुई बात है। आज जब मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ तो ये जो अनुभव मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग था कि ये सवाल मेरे सामने हर हमेशा था बचपन से। क्यों, क्यों मुझे ही करना है, क्यों ये मैं क्यों करूं, और ये मेरे लिए ही क्यों। जिसको मेरे मन लायक या मेरे को समझने लायक या मैंने मान्यता दूं इस प्रकार से, उसको पूर्णतः मेरे सामने कोई भी रख नहीं पाया। ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, ना वो गुरुजन। वो हर मामले में मेरी जिंदगी के कभी ना कभी ये सवाल आ जाता था। और अगर मैं कन्विंस भी हो जाऊं क्यों पर, क्यों करना है ये मान भी जाऊं, तो कैसे करना है ये मेरे को समझने लायक या मेरे को करने लायक के अंदाज में कोई कभी बता ही नहीं पाया। हर वक्त वो बात मेरे जहन तक पहुंची नहीं, या मेरे कृति में आई नहीं, या मेरे जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बनी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी मैं आज भी देखता हूं कि कई लोग इसी प्रकार के मानसिक अवस्था में से गुजरते हैं और उनके ध्यान में भी ये सवाल कई बार आता है जो एक तूफान की तरह घूमते रहता है, क्यों और कैसे। कल की बात है, कल ऑनलाइन मीटिंग के बाद में फिजिकल मीटिंग के दौरान जिस भाई से ऑनलाइन मीटिंग में परिचय हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वो भाई है। तो मैं जिन लोगों के साथ में खड़ा था, मैंने पूछा क्या ये वही है। मेरे साथ में बहुत से ओल्ड टाइमर्स भी खड़े थे।
जो मेरे जिंदगी में बार बार घटा, वो बात मैंने कल महसूस की, जिसके लिए बोला जाता है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे मालिक, हे खुदा। आज अगर मैं मेरे जिंदगी में खुश हूँ, हंस रहा हूँ, अपने जीवन में आनंद महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे ये कभी मत भूलने दे कि मैं एक बार बड़ा मायूस होकर, बड़ा दुखी होकर रोया था, और मैंने रोते रोते दया की भीख मांगी थी, या मैंने कहा था करना यार, कुछ तो करना, कुछ तो होने देना मेरे बारे में। अब मैंने पूछा, यही ये शायद वही है क्या? हाँ यार, बोले वही है। एक ओल्ड टाइमर बोले कि मुझसे मिले थे और मुझे कह रहे थे कि क्या आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे? और मैंने कहा, बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा, और मैंने कहा उसको, बोले कि आप 3 महीना सोबर हो जाओ, बाद में मैं आपको स्पॉन्सर करूँ। मेरे जहन में झट से ये सवाल आया था, मैं पूछना पूछते पूछते रह गया, क्योंकि ओल्ड टाइमर है, मान सम्मान रखना पड़ता है। मैं कभी कभी ये मान सम्मान रखना मेरे समान व्यक्ति का, जो इस प्रकार का भाव या इस प्रकार का स्पिरिट रखता है, ये घातक हो जाता है। मेरी ये बात उन तक पहुंचे, उन सब मान्यवरों तक पहुंचे, कि अगर एक व्यक्ति अपने आप से 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल अगर सोबर रह पाता, तो उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की आवश्यकता नहीं थी। और फिर ये क्यों बोला जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर? क्या ये जवाबदारी और जवाबदेही बिल डब्ल्यू ने जो स्वीकारी, वो अगर नहीं स्वीकारा रहता, उसके जहन में ये थॉट अगर नहीं आया रहता उस डेथ बेड पे, जहां पे वो थोड़े देर पहले ये महसूस कर रहा था कि खेल खत्म है बॉस अपना, डेलीरेम ट्रिमांस है और डॉक्टर विलियम डी सिल्वर, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर मिला, जिसने मुझे ये कहा कि स्वार्थी और मूर्ख होने के बावजूद, वो बात तो अलग है, वो बात का कोई मायना नहीं है इतना, बिल, मगर तू सीरियसली इल है, तू बहुत ज्यादा, बहुत भयानक रीता बीमार है। वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू सच ए डॉक्टर, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। वो अगर बीडब्ल्यू को उस बीमारी के बारे में नहीं बताते, बीमारी की भयानकता, वो जानलेवा बीमारी, कि एक आदमी मर जाएगा मगर शराब बंद नहीं कर पाएगा, उसमें वो केमिकल लोचा हो गया है कि वो इस थॉट के साथ में, इस भयानक ऑब्सेशन के साथ में जीते रहता है कि दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, इस बार कुछ तो भी अलग रहेगा, इस बार मैं इसको तरीके से पीऊंगा। वो चूहा बिल्ली वाली खेल। और मैं जो आज ये बात आपके सामने ला रहा हूं, क्यों और कैसे, ये पूरे शिद्दत से जब बीडब्ल्यू ये मेरे सामने एस्टेब्लिश कर देता है, मेरे अनुभव से ये मान्यता मेरे को आ जाती है, मेरे जहन से आ जाती है, बार बार मेरे जिंदगी में घटी हुई घटनाओं के द्वारा वो मुझे जागरूक करके, जागरूकता से ये निर्णय करने लगाता है कि देख, एविडेंशियली देख ले, पुरावे देख ले, पुरावे देखे बिगर कोई कंक्लूजन मत कर, कोई कन्विक्शन मत ले। कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज बैड। क्योंकि वो भी मानने को तैयार नहीं था ना, उसको भी मालूम है उसकी मानसिकता कैसे थी, उसके पूर्वग्रह कैसे थे, उसकी सोच कैसी थी, उसकी मनोदशा किस प्रकार से थी। और तब जाके बीडब्ल्यू बोलता है कि तीन तीन पर्टिनेंट आइडियाज बार बार मेरे जिंदगी में होने वाली घटनाओं के द्वारा और उससे आए हुए एविडेंसेस के द्वारा, पुरावे के द्वारा, हम, यानी वो हम जो दुनिया के सामने 1939 में एज अल्कोहलिक्स एनोनिमस आए, we of Alcoholics Anonymous are few hundred who have recovered from seemingly hopeless condition of mind and body. Oh, we
कहते हैं कि हमने ये मान्य किया कि हम शराबी है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराबीपन के इस बीमारी से बाहर निकाल नहीं पाती। ये ईश्वर के द्वारा हो सकता है, अगर मैं ईश्वर को अपने जिंदगी में प्राप्त करूं तो। इफ आई सीक गॉड, इफ ही वेयर शॉट, अगर उसे मैंने अपने जिंदगी में प्राप्त किया तो। ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज को अफर्मेशन एक्शन से मान्यता जब मैं देता हूं, स्वीकार जब मैं करता हूं, तब वो आंसर करता है मेरे हाउ एंड व्हाई का, क्यों और कैसे का। ये अगर मेरे को मेरा जीवन और मेरी इच्छा और मेरा मन, ये सब जो घातक हो गया है, ये अगर भगवान के हवाले करना है, देखरेख में देना है, अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले करना है, जिसको उन्होंने पहले कह दिया, हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग, वी स्टूड एट अ टर्निंग पॉइंट। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी साध्य नहीं हुआ। हम एक मोड़ पर आकर खड़े हुए। वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन एंड केयर विथ कंप्लीट अबंडन। हमने उसका संरक्षण और देखरेख स्वीकार की और हमने अपने आप को पूर्णतः उसके हवाले कर दिया। यही बात वो हाउ इट वर्क्स के बाद में विजन फॉर यू में लिखते हैं, अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम। मगर ये करना कैसे यार? ये ईश्वर की कृपा, ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा, ये क्या है, कैसे है? वो आध्यात्मिक अनुभव, वो फ्लैश जो बीडब्ल्यू को हुआ, वो फ्लैश क्या चीज है? क्या ये आध्यात्मिक अनुभव से आध्यात्मिक जागृति का सफर यानी है क्या? एक्चुअली करना क्या है मुझे, और कैसे करना है, और क्यों करना है, और ये कैसे संभव होगा? जिसने जिंदगी भर हर चीज को चैलेंज किया, हर चीज को हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहा, वो सडनली ये सब चीजें कैसे क्या मान्य कर लो? और इसलिए यहाँ पर जब वो एक्सप्लेन करता है, तब उसके पहले वो लिखता है कि अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक, हमने जिस जिस प्रकार से वर्णन किया है शराबी का, वो वर्णन द चैप्टर ऑफ द एग्नोस्टिक, वी एग्नोस्टिक, ये हमारा प्रकरण, और हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव, our personal adventures before and after make clear 3 pertinent ideas। जिस प्रकार से हमने, अभी मेरा भाई बोल रहा था, मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, मैंने कोई साहसिक फिर से दुस्साहस साहस जो भी हम बोले वो नहीं किया, मैंने मान लिया। जो बार बार बोला जाता है कि शराब का पहला घूंट घातक है, आज के दिन मेरे को शराब का पहले घूंट से बचना है, आज पीना नहीं है। लेकिन कैसे बचूं? ये ऑब्सेशन कब निकल जाएगा? ये खिंचाव, ये ओढ़, ये जबरदस्त थ्रेशोल्ड जो है अल्कोहलिज्म का, ये कंपल्शन टू ड्रिंक जो कभी आ जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। उसको कितने साल की शराब की दूरी हुई है मेरे साथ में, 4.5 साल 7 साल, तो क्या शराब की दूरी होना है ये उसका मायना है? ये कंपल्शन निकल जाने का, ये ओढ़ निकल जाने का। मैं उस भयानक ओढ़ में से, उस कंपल्शन में से बाहर आ गया हूँ, इसकी सिद्धता कैसे मिलेगी मेरे को? कैसा समझेगा? क्या उसके मायने है? मैं तो, आप बोल रहे कि आज पीना नहीं है, तो मैं अपनी पूरी विल लगा रहा हूँ, पूरी इच्छा लगा रहा हूँ, पूरा ध्यान उसके तरफ दे रहा हूँ। आज कुछ भी करना किए तो भी नहीं पीना है, आज कुछ भी किए तो भी नहीं पीना है।
मगर मेरे मानसिक मनोदशा का क्या, मेरी भावनाओं का क्या, मेरे विचारों का क्या, मेरा परसेप्शन का क्या, मेरे सोच का क्या। और करके बोला गया है कि अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, वो चैप्टर जो डॉक्टर्स ओपिनियन है, जहां पर वो डॉक्टर अपनी हतबलता बोल के दिखा के बोलता है कि ये जो कैटेगरी है ना बॉस, यू आर इन दैट कैटेगरी बिल, जो हार्ट ब्रेकिंग है, जिनके साथ में काम करके बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। यू आर डिफरेंट, तुम एक अलग कैटेगरी में हो, अलग क्लास के लोग हो। तुम्हारे साथ में मेरा कुछ नहीं चलता, मेरा नॉलेज नहीं चलता, मेरी प्रैक्टिस नहीं चलती। आई नीड समथिंग मोर देन दैट। मेरे को ऐसा लगता है उससे कुछ तो भी ज्यादा मेरे को चाहिए। अपनी हतबलता को स्वीकार करते हुए डॉक्टर विलियम डी सिल्वर बोलता है कि जो इफेक्ट हो गया है तुम्हारे मानस पटल पे, जो उसका परिणाम हो गया है, वो परिणाम जो तुमको बेहद आह्लाददायी लगा, उसने जो छाप डाल दी है, उसने जो तुम्हारे इसमें प्री ऑक्यूपेशन कर दिया है, उसने जो अपना एक ठप्पा छोड़ दिया है तुम्हारे मानस पटल पे, उसको निकाल पाना, उसको बाहर करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा। जबकि वही आदमी है जिसने बीमारी का वर्णन करके बीडब्ल्यू के दिमाग में डाला कि यू आर अटरली होपलेस, यू आर क्रॉनिक अल्कोहलिक, तू मर जाएगा मगर शराब नहीं बंद कर पाएगा, यू आर बियॉन्ड ह्यूमन रीच, यू आर ऑन डेथ बेड। जितना होना था करना था वो सब खत्म हो गया है अब इस दुनिया का, दुनियादारी का। यानी तेरा सेल्फ नॉलेज, तेरी ऑनेस्टी, तेरा प्रेम, दुनिया का प्रेम, दुनिया ने किए हुए प्रयास, सब फेल है। कोई व्यवस्था, घरदार की व्यवस्था, बंधु भाव, कुछ नहीं काम करेगा। यहाँ पे सब खत्म है। थैंक गॉड बिल का फ्रेंड ईबी, जो कुछ महीने सोबर था, कि 1934 में जो फ्लैश बिल को हुआ, और जो हॉस्पिटल में वो फ्लैश के पहले ईबी ने उसके साथ में काम किया, और बिल ने उसको कोऑपरेट किया, या बिल की मजबूरी थी कि बिल को उसके साथ में कोऑपरेट करना पड़ा, क्योंकि वो लिखते हैं कि जब मैं आखिरी मर्तबा शराब से दूर होने के लिए भर्ती हुआ, जहां मुझे एक बहुत अच्छा समझदार डॉक्टर मेरे साथ में था, जिसने ये सब बातें मेरे को बताई, इससे अवगत किया, मुझे इसकी जानकारी दी। और उस दौरान इनके हॉस्पिटलाइजेशन होना, ये फिर दोबारा जाके पीना, उसमें उन्होंने कहना कि सेल्फ नॉलेज, अब मुझे जानकारी हो गई, अब मुझे मालूम हो गया है, और वहां फेल्यूर आना, वहां फिर से वो उन्होंने पीना। और उसके बाद में बिल बोलते हैं, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है अल्कोहलिज्म का, कि एक दैवी सूचना, ओमनीपोटेंट वार्निंग हर व्यक्ति के जिंदगी में आती है। एक अल्कोहलिक के बारे में ये बोला गया है कि सर्वसाधारण शराब पीने वाला आदमी, उसका तय है कौन सी शराब कैसे किसके साथ पिएगा, नहीं पिएगा। एक हैवी ड्रिंकर बहुत ज्यादा शराब पीता है, मगर उसके जिंदगी में एक घटना घट जाती है, वो उसको दैवी सूचना मान के, उसको आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, उसको तकलीफ होती है शराब से दूर होने में, उसको मेडिकल साइंस की मदद लेना पड़ता है, मगर उसके बाद में वो दोबारा शराब की तरफ नहीं जाता, बल्कि अपने जिंदगी के सुधार के प्रक्रिया में जाता है और जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके में जाता है। मगर एक अल्कोहलिक, जिसके बारे में बीडब्ल्यू साहब कहते हैं कि विलक्षणीय शरीर और मन दिया है, जो बार बार हारता है, बार बार टूटता है, बार बार नशे में धुत होके, कस्मे खा के, खड़ा होके फिर से अपनी जिंदगी को खड़ा करता है, और फिर से ढूस हो जाता है, फिर से एक बॉम्ब डाल देता है, और लोग सोचते हैं अब क्या हो गया।
जो बिल के कहानी में और जो मेरे कहानी में और शायद हम सबके जिंदगी में बार बार ये रिपीटेशन होता है करके, ये रिपीटेशन के बाद में आई हुई 3 पर्टिनेंट आइडियाज है। रिपीटेडली जो हुआ कि घर ना जा रहा, नौकरी जा रही, हालत खराब हो रही, शरीर खराब हो रहा, एक्सीडेंट हो रहा, कैसे घर पहुंचा मालूम नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं, कई वार्निंग आई, कई बार वो सूचनाएं आई कि बंद कर यार, और ईमानदारी से कई बार कस्में भी खाई। यानी मेरे में जो ईमानदारी थी, सत्य के साथ में जाने की तैयारी थी, मेरा जो विलिंगनेस था, या मेरी जो जानकारियां थी वो कम थी। शराब से, उस ओर से अपने आप को बचाने के लिए जितनी आवश्यकता थी उससे कम थी। शराब का वो जो खिंचाव था, शराब का वो जालिम एक ऑब्सेशन था, वो धूर्तता थी, वो चालाकी थी, वो मेरे को वशीभूतीकरण करता था। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे मानस पटल में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशन उसने बना के रखा था वो पूर्णतः नष्ट होना। जहां पे पहले कदम के बारे में बोला जाता है, टू माई इनरमोस्ट सेल्फ आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम एन अल्कोहलिक, कि अब नहीं यार, अब हो गया, मैं समझ गया मैं नहीं कर सकता। अब वो वीरेंद्र भाई बताओ क्या करना है, बताओ, तो आप जैसा बोलोगे वैसा करने को मैं तैयार हूं। आप जो भी मेरे को ये प्रपोजल दे रहे ना, ये सुझाव दे रहे ना, ये मेरे सामने जो ऑप्शन रख रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसके बावजूद मेरे को दे रहे, मेरे को बोल रहे हैं कि यू आर अ चोजन पर्सन, ये धरोहर तेरी है, तू वारसदार है, ये सब जो आप बोल रहे हैं इसके लिए अब मैं तैयार हूं। दैट इज वेयर ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज की पहली आइडिया मैं स्वीकार करता हूं, आई बिकम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यानी मैं आपका एक हिस्सा बन जाता हूं, फेलोशिप का एक हिस्सा बनता हूं। और फेलोशिप का हिस्सा बनना यानी वी का हिस्सा बनना नहीं है। वी का हिस्सा वो है जो आखिरी में मेरे सामने रखा गया है, कि जिन्होंने सिर्फ वही कीमत नहीं, जो कीमत बार बार चुका के मैं आया, यानी मेरे घर वालों को चुकानी पड़ी, रिश्ते नाते संबंधों को चुकानी पड़ी, मेरे काम धंधे पे चुकानी पड़ी, वो कीमत यानी कॉमन पेरिल, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आधा भाग है। वी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, वी हैव अ वे आउट। ये वे आउट जिन्होंने अपने जिंदगी में अपनाया, जिसके बारे में बिल साहब प्रस्तावना में लिखते हैं कि हमारी ये स्टोरीज पढ़ने के बाद में, 42 स्टोरीज पढ़ने के बाद में, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ ये मेरे साथ में भी हुआ, मैं भी इसी प्रकार से सोच रहा था। और अब मैं समझता हूँ कि आपके लिए जिस जिस धरोहर ने काम किया, जिन चीजों ने काम किया, जिन गॉड गिवन प्रोविजंस ने काम किया, जिन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ने काम किया, वह मेरे लिए भी काम करेंगी। और बिल साहब बोलते हैं कि जिन्होंने इसका लाभ उठाकर इस पे काम करके अपने जीवन में काम करना शुरू कर दिया है, और जिन्होंने दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू किया है, दोज हु हैव बिकम पार्ट ऑफ मी, हमारे समान जो हो गए, जो जिनको अब अपनी चिंता से ज्यादा दूसरों की चिंता है, जो ये समझ गए हैं कि ये उनका कर्तव्य है, जो ये समझ गए हैं कि ये करके ही उनको बहुत बेहतर से बेहतर लगता है। अब उनको शराब की आवश्यकता नहीं गिरती, शराब से अच्छा लगने की आवश्यकता नहीं गिरती। अब उनके जीवन में अच्छा लगने के मायने बदल गए हैं। जो ये करके उन लोगों का ऋण फेरना चाहते हैं जिन्होंने उनके साथ में ये किया, और जो ये करके आज के दिन अपना जीवन को इंश्योरेंस करना चाहते हैं और उसका प्रीमियम भरना चाहते हैं, वो हमारा हिस्सा बन चुके हैं। वो मी से वी में चले गए, और करके ये जो 2 पेज का डिस्क्रिप्शन है ना, जहाँ ये चूहे बिल्ली का खेल, क्योंकि बिल्ली से जो चालू होता है कि बिल्ली एक चूहे को पकड़ लेती है, वैसा एक बम्पर 4 दोस्तों ने मेरे सामने खोल दिया और इसमें से थोड़ा लेकर के मेरे को दे दिया। मगर बिल्ली जैसे
अपने चूहे के साथ में खेल के बाद में अपने बच्चों को खेलने देती है, वैसे मेरी जिंदगी में वो बच्चे आ गए, टुल्लू आ गए, 90 आ गई, और उन्होंने मेरे साथ में खेलना चालू कर दिया। खेल खेल के मेरे को अधमरा कर डाला, फिर भी मेरे को उसमें से निकलना नहीं हुआ। वही बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे सामने रखती है कि ये भयानक ऐसी जानलेवा बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी से बच पाना नामुमकिन है। और करके वो डायलेमा ऑफ पावर निकालने के लिए भी एग्नोस्टिक दिया है कि अगर मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में ईमानदारी कम गिर रही है, मेरी मनोदशा में जितना विलिंगनेस है वो विलिंगनेस कम है, उससे ज्यादा बढ़कर होना जो इवन हदबलता है एक शराबी को ठीक करने के लिए, उसकी मनोदशा ठीक करने के लिए, उसमें साइकिक चेंज लाने के लिए, एक डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर समान आदमी बोलता है कि मेरा जो नॉलेज है वो कम है, उससे ज्यादा कुछ तो भी होना। और वही है विलियम डी सिल्कवर बोलता है कि ये मनोदशा का परिवर्तन आ जाने के बाद में यही आदमी जो पहले जिंदगी से बेदखल हो गया था, अपने जिंदगी में बहुत सुंदर रीते कम बैक करता है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी जीना चालू करता है। और इसीलिए डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ अल्कोहलिक्स एनोनिमस को पुरस्कृत करते हैं और लिखते हैं कि आप इन लोगों की जो बात है वो पूरे ध्यान से सुन लीजिए, इसको फॉलो कीजिए, हो सकता है शायद आप प्रार्थना करने के लिए बच जाए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे के लिए बिल साहब लिखते हैं कि अगर मैं इन 3 पर्टिनेंट आइडियाज पे आ गया हूं, इसकी मान्यता मैं दे रहा हूं कि मैं एक शराबी हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कि मैं अपने रिश्ते नाते संबंध संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं भावनिक रीत्या ऐसे कुछ एक टर्मोइल में आ जाता हूँ, उद्रेक में आ जाता हूँ, भावनाएं मेरी ऐसी भयानक रीत्या झकोसले खाती है, इधर से उधर हो जाती है। कभी मैं सोचता हूँ कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, आज मैं वो काम नहीं करूंगा, आज मैं ईमानदारी से रहूंगा, आज मैं बढ़िया दिन मॉरली एथिकल वैल्यूज के साथ में, मॉरल वैल्यूज के साथ में जीने की भरसक कोशिश करता हूँ, अपना पूरा जोर लगा देता हूँ, लेकिन कम गिर जाता हूँ। और फिर दोबारा वही चीजें मेरे जिंदगी में चालू हो जाती, झूठ बोलना, कुछ तो भी उल्टा सीधा काम करना, कुछ तो भी कहीं पे तो भी वो स्टिंकिंग थिंकिंग वापस आ जाता है, फिर से वो नजरें बदल जाती है, फिर से वो विचार बदल जाते हैं, क्षण क्षण में बदलने वाले विचार, क्षण क्षण में बदलने वाली भावनाएं। एक बार भावना में गया कि वहां से निकल नहीं पाता, दुख में गया तो दुखी होते रहूंगा, खुश होऊंगा तो इतना खुश हो जाऊंगा कि जैसा दुनिया भर की खुशी मेरे को ही मिल गई है। ये जो मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व है, ये परफेक्शनिस्ट नेचर है, ये जबरदस्त एक कभी भी एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, जो भी मेरे पर्सनालिटी के प्रॉब्लम्स है उसका आंसर सिर्फ एक ही है। और वो आंसर के लिए बिल साहब यहाँ पे मेरे को क्लियर करते हैं, क्योंकि उसको लिए बिगर, उसको आए बिगर वो आध्यात्मिक अनुभव जो उनको भी नहीं आया। अगर हम सोच रहे हैं कि उनको ऐसे ही फ्लैश हो गया, वैसा नहीं है। अगर हम बिल की कहानी बराबर पढ़ेंगे तो सब प्रोसेस में से जाते हैं, पूरे चौथे मान्यता देने के बाद में, भगवान को अपनी जिंदगी में मान लेने के बाद में, जहां पर वो बोलते हैं क्या आवश्यकता थी मेरे मन के तैयारी की, विलिंगनेस की, कि क्या मैं अब ये मानने लग गया हूं या मानने को तैयार हूं कि मेरे से बढ़कर एक शक्ति है। एक बिलीफ का चेंज, एक व्यू पॉइंट का चेंज होना, अपने मानवीय समस्याओं के लिए अपना व्यू पॉइंट चेंज करना। हमेशा दुखी कष्टी, हमेशा आत्मग्लानि में, आत्मकरुणा में, निरुपयोगिता का जीवन, जीवन से नाराजी, हर वक्त जिंदगी में उदास चेहरा, ये सबके साथ में जीते रहने से क्या मैं एक व्यू पॉइंट चेंज करके, जो मेरे को एक नया व्यू पॉइंट हो या नया परसेप्शन हो, वो लेके मैं अपने जिंदगी के तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए तैयार हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज दैट गॉड कुड एंड वुड, जो
वो पहले भी एग्नोस्टिक में बोलते हैं कि when we became alcoholic, जब मैं शराबी बना, crushed by self-imposed crisis, पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया और मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई, कुछ सुधरने लायक नहीं रहा। लोग बोले अब तो इसकी नौकरी भी गई, घर वाले भी इसके साथ में नहीं, इसका खाना पीना भी कैसा करेगा मालूम नहीं, ये तो गया नहीं रखा। ये जो क्राइसिस मेरे जिंदगी में बार बार आते थे, जहां पे डिजास्टर होने का बाकी रह गया था, मेरी जान जाने की बाकी रह गई थी, जिंदगी खत्म होने का बाकी रह गया था, सांसें चालू थी, नफ्स चालू थे, दिल की धड़कनें चालू थी, वो कोई तो भी चला रहा था। ऐसे वक्त में हर वक्त मैंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन आखिरी में वो वक्त आया कि जब मैं इस प्रपोजल को टाल नहीं सका, ना ही उसके तरफ पीठ फेर सका, जो था अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड इट, जो था डॉक्टर बॉब के शब्दों में ट्रस्ट गॉड। अब भगवान के ऊपर पूरा भरोसा डाल के छोड़ दे यार अपनी जिंदगी को, कर दे पूरी तरह हवाले उसके। हार गया ना तू, संपूर्ण पराभव स्वीकार है ना। अभी वो छोटा सा जो मूल निकल रहा ना नए जीवन का, ये पूरी जिंदगी बदलने का, उसको आने दे बाहर। अपने अहम को तोड़, अपने मैंपन को छोड़, अपने मैं के बंधन को काटने को तैयार हो जा। मैं खाना देख लिया ना, 15 ईसीटी शॉक्स देख लिया ना, 3 बार लॉकअप देख लिया ना, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट देख लिया ना, अब तो छोड़ इस मैं को। और वही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये 2 पेज का ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, एक नए जिंदगी में आने की प्रक्रिया, उस थ्रेशोल्ड में से अल्कोहलिज्म के बाहर निकल के एक नए विकास के और जबरदस्त जिंदगी के थ्रेशोल्ड में आने की, खिंचाव में आने की, वो पैशन में आने की, वो पैशनेट होने की वो बात बिल डब्ल्यू यहाँ पे करता है। और बिल डब्ल्यू यहाँ पे बोलता है कि 3 पर्टिकुलर आइडियाज का मतलब है कि वी स्टूड एट स्टेप नंबर 3, टर्निंग पॉइंट। हम तीसरे कदम पर आकर पहुंचे थे, जहां पर हम अपना जीवन और अपनी इच्छा ईश्वर के हवाले करते हैं, देखरेख में देते हैं, यानी एग्जैक्टली करते क्या है और कैसे करते हैं। और वहां पे वो एक्सप्लेन करता है कि एनी लाइफ रन बाय सेल्फ विल इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेस। सेल्फ विल के द्वारा चलाई हुई जो जिंदगी है, मेरी इच्छा से मैं जैसा बोलता हूँ वैसा, दूल्हे से भी ज्यादा महत्व, और मैयत के जगह पे जैसा कुछ मेरे ही बिल्कुल नजदीक का कोई तो भी गया है, यानी लोगों का जिसकी मैयत हुई है उसके तरफ ध्यान नहीं, सबका ध्यान मेरे तरफ। ये जबरदस्त बात लिखते वक्त वो बोलता है कि सेल्फ सफिशियंसी, सेल्फ प्रोपल्शन, मैं खुद ही उड़ान भर रहा हूँ, मेरे पास में मेरे को किसी की आवश्यकता ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी किसी की भी जिंदगी नहीं है। डिपेंडेंसी, रिलायबल डिपेंडेंसी, कंस्ट्रक्टिव डिपेंडेंसी, रियल डिपेंडेंसी, ये मेरे लिए आवश्यक है। अनरियलिस्टिक डिपेंडेंसी ने मेरा बैंड ही बजाया है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर। और करके वो वहां पे मेरे को क्लियर करता है ये वाई एंड हाउ में, क्यों और कैसे में, कि देख ले तेरा ये सेल्फ विल से लाया हुआ तूफान है कि नहीं, खुद ने सेल्फ इम्पोज क्राइसिस है कि नहीं, अभी भी तू अबंडन करेगा, अभी भी तू पीठ फेरेगा। आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग। भगवान ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आइदर गॉड इज और गॉड इज नॉट। उसके बिगड़ तेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, एक रिलेशनशिप तैयार हुए बिगड़, तेरी मानवीय समस्या का हल तेरे को मिलने वाला नहीं, वो बढ़ने वाली है, वो घातक होने वाली है, वो जीव, तेरी जान निकल जाएगी। और उसका वो उदाहरण देता है वो एक्टर का, जो बहुत उसके इंटेंशंस बहुत साफ रहते हैं, प्योर रहते हैं, वो सबके लिए सब कुछ करना चाहता है, मगर एक प्रकार से वो स्वार्थी है, सेल्फ सेंटर्ड है। और एक्टर इज सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। ये कीमत बिल डब्ल्यू बोलता है कि ये कीमत है चुकाने की, जहां पे वो स्पिरिट, वो भाव,
वो जबरदस्त एक आंतरिक भाव, अंदर से मेरे को पैशनेट हो जाना, डेस्परेट हो जाना, अब प्यासा मैं बन जाना, और मैंने कहना कि अब मुझे ये सब चाहिए। अब भगवान तेरे द्वारा ये जो धरोहर है, तेरे द्वारा ये जीवन है, तेरे द्वारा दिया गया ये सृष्टि है, तेरे द्वारा दी गया हुआ ये समाज है, तेरे द्वारा दिया गया हुआ मेरे रिलेशंस है, तेरे द्वारा दिया गया हुआ जो भी है, जिसके आधार पर तू मेरे को जीवित रखना चाहता है, वो सब मेरे को मंजूर है। ये ब्रह्मांड इतना ओमनीपोटेंट है, तू इतना जबरदस्त तेरी पावर है कि तू पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तो जो भी ये शक्ति है, जो भी ये ऊर्जा है, जो भी ये चेतना है, जो भी ये चैतन्य है, वो सब मुझे मंजूर है। और ये वाई एंड हाउ लाते वक्त वो बोलता है कि सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ सेंटर्डनेस विल किल अस, ये हमको मार डालेगी, हमको शराब नहीं मारने वाली। और यहाँ से वो आगे ले जाके मेरे को वो एग्जाम्पल से मैं यही बोलूंगा कि एक बच्चा है जिसको क्रिकेट का सामान घर वालों ने लेके दिया, और वो जब बाहर आके बोलता है, सब चिल्ला चिल्ला के मित्रों को बुलाता है, आओ आओ अपन क्रिकेट खेलेंगे, और बाद में बोलता है, ओ देवेंद्र भाई आप नहीं है, आप नहीं खेलना, और मनीष भाई आप नहीं खेलना। देवेंद्र भाई और मनीष भाई को बाजू कर देता है, बाकी लोगों को लेके खेलना चालू करता है, वही रूल बनाता है, वही वही ठहराता है किसने बैटिंग करना, किसने बॉलिंग करना, गेम के रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, बाउंड्री कहाँ होंगी, सिक्सर कहाँ होंगे, चौका कहाँ, वो आउट की नॉट आउट, सब वो तय करता है। और उस हिसाब से खेल नहीं हुआ तो बोलता है जाओ मेरे को नहीं खेलना, अपना सामान उठाता है, निकल जाता है। वॉज आई नॉट लाइक दैट? समय की पाबंदी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर पढ़े वाई एंड हाउ, जहाँ पे बिल साहब मेरे को ले जाके ये दिखा देते हैं कि ये जो है उसमें मुझे ये जो एथिकल वैल्यूज है, फिलोसॉफिकल वैल्यूज है, मैं जो फिलोसॉफी चलाता हूँ, बहुत वाद विवाद में जाता हूँ, अंडा पहले या मुर्गी पहले, झाड़ पहले या बीज पहले, ये सब फिलोसॉफी वगैरह मेरे कोई काम की नहीं है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मेरा सेल्फ नॉलेज कोई काम का नहीं है, वो सब छोड़ना पड़ेगा। ये मॉरल वैल्यूज का जो मैं बात करता था हमेशा कि अब देखो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, हर वक्त मैं मार खाया, वो भी मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना भगवान के, बिना आध्यात्मिकता के मेरे मॉरल वैल्यूज को वो सपोर्ट नहीं मिलता जो सपोर्ट के द्वारा मैं जिंदगी की समस्याओं में शांति से समाधान के साथ में जी सकूं। वो एथिकल वैल्यूज, वो मॉरल वैल्यूज मेरी उतनी मजबूत नहीं होती, वो कमजोर गिर जाती है। और करके वो बोलता है कि हम इन पे खड़े नहीं उतर सके, हम अपना सेल्फ सेंटर्डनेस खुद निकाल नहीं सके, वो हमारे सिर्फ मानने से या सोचने से नहीं निकल पाए। और यहाँ पर वो आकर वो बोलता है दिस इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ इट। मैंने भगवान को अपनी जिंदगी सौंपना है, अबॉर्डन करना है, सरेंडर होना है, पूर्णता नतमस्तक हो जाना है, उसके ऊपर पूर्णता अपनी निर्भरता लाना है, उसको फ्रंट सीट देना है, उसको ड्राइवर सीट देना है। अगर मैंने शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा से जीना चालू करना है, अगर मेरे अंदर में वो 6 सेंस ऑफ लिविंग लाना है, 5 सेंसेस के अलावा एक आध्यात्मिक सेंस मेरे में आना चाहिए, तो यहाँ पर वो बोलता है दिस इज व्हाई एंड हाउ ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड, इट डिडंट वर्क। मैं ही भगवान हूँ वाली बात, मैं ही संपूर्ण हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब मालूम है, मैं सब कर रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आप करो, मेरे को साथ दो, मेरी पत्नी साथ देंगी, ये काम वाले साथ देंगे, ये सब लोग साथ देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो निकल जाता है, यहाँ से थर्ड स्टेप के प्रेयर पे लेके जाता है। थर्ड स्टेप के प्रेयर पे वो क्लियरली बोलता है कि गॉड नाउ आई ऑफर माई सेल्फ टू दी, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ, टू डू विथ मी एंड टू बिल्ड विथ मी एज नाउ विल। अब तू मुझे घड़ा। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे भय के बंधन से मुझे मुक्त कर, रिलीव मी फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ सेल्फ। ये जो मेरा मैं का बंधन मैंने डाल के रखा है, मेरा शराब का बंधन दिखने वाला बंधन है, मगर मेरा रियल बंधन ये मेरा मैं का बंधन है,
इस मैं के बंधन से मुझे मुक्त कर, और ये मैं के बंधन से मुक्त होने के लिए तू मेरी मदद कर, ताकि मेरे जिंदगी की समस्याओं का आंसर मुझे मिल सके, और आंसर मिलके जब वो समस्याएं हल हो जाएगी, तब तेरे शक्ति की, तेरे प्रेम की और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रचिति आएगी उन लोगों को जिनके साथ में मैं काम करूंगा। और वहां पे वो बोलता है कि द थर्ड स्टेप आई हैव टू टेक विद सम अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ए स्पिरिचुअल गाइड और माय वाइफ। और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन ऐसा मिलता ही नहीं है मेरे जिंदगी में, एक के साथ में भी मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, देन आई शुड मीट गॉड अलोन। मगर मीट गॉड अलोन में मैंने 20 साल गवा दिए, 5 डिएडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, 15 ईसीटी शॉक्स। जब दूसरे के संपर्क में आया, गले लगा, बैठ के बातचीत की, इंटरेक्शन किया, तब मेरे को समझ में आया कि भगवान कहाँ है, वो मेरे भीतर है, और वो मेरी चेतना में है, चैतन्य में है। मेरा स्पिरिट आजाद हुआ, और जिस दिन वो स्पिरिट आजाद हुआ, ये स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ बहुत आसान हो गया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।